डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सही अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हम अपना एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो हम यहाँ पर क्वांटिटीज से कंपेयर करेंगे एंड देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है। अगर हम देखें तो यहाँ पर मोस्टली परसेंटेज गिवन है एंड देन हमारे पास यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड कुछ आइटम है, सिंपल इंटरेस्ट एंड यूज ऑफ परसेंटेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी टॉपिक है एंड इंटरेस्टिंग भी। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है परसेंटेज। तो परसेंटेज जब भी हम बात करते हैं तो ये हम आउट ऑफ 100 ही निकालते हैं। जैसे 100 में से कितने आए आपके, ठीक है, जैसे 40%, 50%, 60%, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है बट ऐसा नहीं है कि बस मोस्टली ये 100% के राउंड ऑफ में ही घूमता है। चलिए फिर कन्वर्जन है हमारे पास, तो कन्वर्जन तो हम चलिए तो यहाँ पे सिंपल बेसिक से क्वेश्चन है जो हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा एक्सरसाइज 7.1 से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। तो परसेंटेज में करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से करेंगे तो दिस इज 25। तो ये कितना हो जाएगा, 25%। जब भी आपको किसी भी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। तो यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 20 + 1 21 डिवाइड बाय 4। अब इसको कैसे चेंज मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये हो जाएगा आपका 25। तो 25 इंटू 21 तो हो गया 25, देन 50, तो ये हो गया हमारे पास 5 2 5%। नहीं थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गई, चलिए वो दोबारा से कर देते हैं। 25 इंटू 21 दिस इज 25 एंड 25 2 50, सही तो है। हाँ, तो यही रहेगा हमारा आंसर 525%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट एज डेसिमल। तो डेसिमल के तौर पर चेंज करना है, ओके। तो चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसको ले लेते हैं। पर देखिए आपको परसेंटेज को रिमूव करना है तो यू हैव टू डिवाइडेड बाय 100। तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। अब देखो डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये किधर मूव करेगा, लेफ्ट हैंड साइड। 2 जीरोज है, ये तो 60 है तो एक जीरो और ऐड करना पड़ेगा, तो 2 प्लेस हो गए 10 7 5। तो अभी कितना हो गया टोटल, 4 डेसिमल प्लेस। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के तौर पर हम इसको चेंज करना है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। जस्ट लाइक वी आर हैविंग 3.5%, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100। तो अभी पॉइंट हटाया तो ये जीरो और ऐड हो जाएगा। अब दोनों में कुछ कॉमन नंबर है, जैसे लाइक 5 7 35, 5 2 10 200। तो ये हो गया 7/200 एज अ आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल एज परसेंटेज, ओके। तो हम यहाँ से ले लेते हैं दिस पार्ट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो भी नंबर है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं 0.375। अब पहले इसको डेसिमल हटाते हैं, फिर डेसिमल के बाद कितने पीस है 3, तो 0 1 2 3 इंटू हम यहाँ पे क्या कर देंगे 100। तो 2 0 से 2 0 ख़त्म, 5 से रहेंगे तो दिस इज 2, 5 से रहेंगे तो 7 5 35, 5 5 25, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज। उसको करेंगे तो हो जाएगा 75/2%, क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, एस्टिमेट व्हाट पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज शेडेड एंड हैज फाइंड इट्स परसेंटेज। तो देखिए तो बहुत ही ईजी है, आप लोग इसका फ्रैक्शन निकालें देन इसको सॉल्व कर दीजिए। तो हम इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटीज़ है, हमें क्वांटिटीज़ का परसेंटेज निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ले लेते हैं बी पार्ट। चलिए बी पार्ट इज 40%, दैट इज 40/100 ऑफ दैट इज 800 kg।
ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो गया 8 4 32 एंड दिस इज 0, दिस इज 320 kg। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे आप किसी क्वांटिटीज़ का परसेंटेज निकाल के वैल्यू बता सकते हैं तो आप वहाँ पर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 12 फिक्स कर लेते हैं। अब देखिए, स्टेटमेंट वाइज है, जैसे आपके पास क्वेश्चन होंगे उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर वर्किंग कर लिए। अब देखिए, यहाँ पे 25 गर्ल्स है, 75 बॉयज है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू कितना गिवन है 25, देन वी आर हैविंग नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितना आया पास, दैट इज 75। अभी की नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास, तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं हम। पहले टोटल स्ट्रेंथ इन अ क्लास, टोटल स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड करना पड़ेगा, इनको ऐड करेंगे तो आ जाए हमारे पास 100। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। यहाँ पे कर लेते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं हम परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। उसके लिए हमें नंबर जो गर्ल्स का है वो लेना पड़ेगा, अपॉन में हम क्या करेंगे टोटल स्ट्रेंथ इंटू 100, एंड एक परसेंटेज अलाउट थ्री कितना हो गया हमारे पास 25%। क्लियर, चल उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ओके ओके, चलिए यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। तो देखिए, जब भी हमें कुछ भी गुड्स क्या करने होते हैं, बाय करने होते हैं, तो हम कुछ पेमेंट करते हैं, वो क्या होता है हमारी कॉस्ट प्राइस, जिस अमाउंट में हम गुड्स सेल करते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये हो गया हमारे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब इनके बीच में आता है प्रॉफिट। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, अगर मान लीजिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है हमारा कॉस्ट प्राइस से, तो हमें यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो ये हमारा क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे परसेंटेज भी निकालने के लिए बोलेगा, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, देन लॉस परसेंट निकालने का लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। तो आप लोग ये सब चीज़ें यहाँ पर याद रखेंगे। देन उसके बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने पहले भी करा है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू टी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो और कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज दैट इज 7.2 पर। चलिए, एक्सरसाइज 7.2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट गिवन है एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी गिवन है। तो चलिए हम यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। सॉरी, इसमें तो पूरी टेबल लेनी पड़ेगी। चलिए, इसमें से हम ये ले लेते हैं एंड इसमें हम सॉल्व करते हैं बी पार्ट। ठीक है, अब देखो इसमें हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, तो हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है यहाँ पर। जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, दैट इज 500, एंड हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना है हमारे पास 25। ठीक है, अब उसके बाद हमें सबसे पहले चीज़ क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 500, प्रॉफिट इज 25, ये कितना हो गया हमारा 500
525. तो दिस इज आवर सेलिंग प्राइस, जस्ट लाइक यहाँ पे लिख देते हैं हम 525. अगर प्रॉफिट है तो लॉस तो होगा ही नहीं, कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखना. अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट. तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अपॉन CP, मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू 100. अभी हमने प्रॉफिट देखा, दैट इज 25, कॉस्ट प्राइस इज 500 इंटू 100. 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 5 5 है 25, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया 5%. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालने के लिए बोला गया है. तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन फिक्स कर लेते हैं, दिस वन. अब देखो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, गेन गिवन है. तो यहाँ पर हमें गेन गिवन है, दैट इज ₹40. अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. ठीक है, तो ये करेंगे तो हो जाएगा 600 माइनस 40 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ₹560 हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस. अब हमें क्या करना है, गेन परसेंट निकालना है. तो चलिए गेन परसेंट निकालते हैं. गेन परसेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. तो यहाँ पर देखा हमारे पास जो गेन है वो कितना है हमारा, दैट इज 40. कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, दैट इज 560 इंटू 100. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो ये हो जाएगा दिस वन, एंड 4 से करेंगे तो 4 1 4 4 16, 2 से करेंगे 7, 2 से करेंगे 50. ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49, 7 होल 1/7% एज अ आंसर. चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. सेलिंग प्राइस हो गया. ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड. तो हम यहाँ से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन. इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है, अमाउंट भी निकालना है. ओके फाइन. तो चलिए सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं. अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके फॉर्म होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100. अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो प्रिंसिपल कितना है, दैट इज 8000. रेट कितना हमारे पास 5%. टाइम कितना हमारे पास 2 years. ये कितना हो जाएगा 100. ये हो गया 800. दिस इज 5 to the 10. दैट इज 10 इंटू 800. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट. अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला था, हमें बोला गया था अमाउंट. अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, दैट इज 8000. सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 800. तो ये हो गया 8800 एज अ आंसर. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लिया हमने, अमाउंट भी निकाल लिया, दैट्स इट. तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ दिस दिस. ओके, तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं डी पार्ट. अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है और टाइम गिवन है. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें याद होगा, तो हम यहाँ पे देख लीजिए P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 था हमारे पास. अब जो भी वैल्यूज गिवन है हमें बस इसमें प्लेस करनी है. तो देखिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट था 240. प्रिंसिपल हमारे पास हो गया 1200. रेट हमें फाइंड आउट करना है तो इसे R लिख लिया. टाइम हमारे पास हो गया 2 years अपॉन 100. तो इससे ये खत्म. तो अब वो ये दोनों मल्टीप्लाई में दे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 240 अपॉन 12 इंटू 2 इक्वल्स टू 8. इसको सॉल्व करेंगे तो 12 2 24 से कैंसिल आउट. तो यहाँ पे बचा 10%. क्या हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट. सिंपल था, बस हमें थोड़ी सी वैल्यूज इधर उधर करनी थी, बाकी कोई इशू नहीं था.
अब देखिए यहाँ पे टाइम निकालने के लिए बोला था, ये भी आप इसी टाइप से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चन है क्या। तो ये मुझे इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, जब भी आपने सुना होगा कि 4 दिन में पैसा डबल, तो उसी टाइप से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एट वॉट रेट पर रेट अ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। बट यहाँ पे 4 दिन नहीं, यहाँ पे हमारे पास कितना गिवन है, 10 ईयर्स। चलिए, तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल तो नहीं पता, तो हम यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, जस्ट लाइक रुपीज़ एक्स मान लेते हैं। और डबल का मतलब है जो हमारा अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, ₹2x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो कितना आया होगा, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे, तो अमाउंट इज 2x, ये कितना है x, तो हमारे पास कितना आ गया, ₹x। तो सिंपल इंटरेस्ट भी कितना आ गया, x। तो हमने बस यहाँ पे वेरिएबल्स लिए, अब हमें क्या निकालना है, रेट। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करते हैं, जस्ट लाइक सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, दैट इज x, रेट कितना है वो तो हमें निकालना है, और टाइम रेट कितना है 10 अपॉन 100, और यहाँ पे कितना है x। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू 100 के ऊपर आ जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन की चीज़ें नीचे डिवीजन में आ जाएंगी, इक्वल्स टू r। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, x x कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से ये 0 खत्म, एंड यहाँ पर बचा 10%। सो आई होप आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग इसको प्रैक्टिस करनी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।